छत्तीसगढ़ के भान प्रतापपुर के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को भाजपा ही नहीं फंसाया। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत ने किया बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने तो कोई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया है, कोई गिरफ्तारी काम नहीं किया है। अब झारखंड में कोई अपराध किया है तो झारखंड की पुलिस जाने और भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, उसमें हम कहाँ से बीच में आ गए। हमने तो अपराध करने के लिए कहा नहीं था। अगर कोई चीज़ अपराध करते हैं तो ऑन रिकॉर्ड है, वो कभी साक्ष्य मिटता थोड़े ना है। और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। बीजेपी इसको षड्यंत्र बता रही है कहीं ना झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर षड्यंत्र रच रही है, ऐसा बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष जी हैं, रमन सिंह जी हैं, धर्म कौशिक जी हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं, उन सभी नेताओं से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग सीनियर नेता हैं और आप लोग कई कई बार चुनाव लड़े हैं। स्वघोषणा भी होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन, उसमें आपने क्या भरा था और कौन सा क्लॉज को आपने छुपाया है, ये तो जांच का विषय हमेशा रहता है। सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसको हमेशा इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि आपके हर चीज़ का मॉनिटरिंग हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसका दस्तावेज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उपलब्ध कराए हैं। तो इनके मतलब कि इनके पार्टी में इतना कला है कि एक दूसरे का जो दस्तावेज है, जो गुप्त रिपोर्ट है, जो क्राइम कर रहे हैं, उसका दस्तावेज तो उन्हीं के पार्टी वाले सब उपलब्ध करा रहे हैं। आपस में क्यों इतना फ्रिक्शन है? पहले अपने पार्टी को ठीक करें, इसके बाद दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं। ये भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर जीएसटी चुनाव अब 5 तारीख है, कुछ ज्यादा दिन बचे नहीं है। दोनों ही प्रमुख दल वहां पहुंचेंगे, सीएम भी कल से वहां दौरे पर रहेंगे। क्या स्थिति है? देखिए, भानु प्रतापपुर कांग्रेस जीतेगी, सावित्री मंडावी 71वें विधायक के रूप में पुनः हम लोगों के बीच में विजय हासिल करके आएंगी और ये जीत सरकार के कामकाज पे मुहर होगा। भूपेश बघेल जी की सरकार जो आदिवासियों के लिए काम किया है, जो किसानों के लिए काम किया है, छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम किया है, उस पर मुहर लगेगा। और जिस ढंग से चुनाव प्रचार चल रहा है बहुत अच्छा है और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जो चार हैं उन्होंने वहां पर कुछ भी विकास काम नहीं कराया है और इसका जो रिजल्ट है वो इस चुनाव में देखने को मिलेगा। बीजेपी की बड़ी जीत दर्ज होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित है और थोथा चाना बाजे घाना जिसको बोलते हैं ना, कहावत है, वो केवल अपना विरोधी धर्म को निभा रहे हैं, जान रहे रिजल्ट उनको भी मालूम है। और जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है, जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में वनोपज का संग्रहण और उसके दाम में वृद्धि किया है। कोई सोचा था कि जो 2500 रुपये मानक बोरा में तेंदूपत्ता बिकता है उसको भूपेश बघेल जी 4000 कर देंगे। तो कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से आदिवासी वर्ग को इससे लाभ हुआ है। उन क्षेत्र में रहने वाले जो वनोपज संग्रहण करने वाले लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वन अधिकार पट्टा बड़े पैमाने पे जो पिछली सरकार ने रिजेक्ट किया था, उसको अपील में लेकर के उनको वन अधिकार पत्र देने का काम, सरकारी जमीन जो वन अधिकार पत्र जो मिला उसका धान पिछली सरकार में नहीं बिकता था,
हमारी सरकार में ऐसा व्यवस्था किया गया कि जो वन अधिकार पत्र मिले हैं और उसमें अगर धान का खेती किया है तो उसको भी खरीदने की व्यवस्था। पिछले सरकार में कोदो, कुटकी, रागी, इसकी कभी खरीदी नहीं होती थी। सरकार ने उसमें भी व्यवस्था दिया है, सरकारी दर एमएसपी घोषित किया है। मिलेट्स प्रोग्राम के लिए वहाँ पर स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के गांव में, उनके क्षेत्र में नथिया नवा गांव में यूनिट्स लगाया है ताकि उन क्षेत्रों में जो उत्पादन हो रहे हैं उसका प्रोसेसिंग करके मार्केट में बेच सके। तो तमाम प्रकार के जो काम हैं वो लोगों को सीधे जोड़ता है। बीजेपी के फिलहाल 500 करोड़ रुपए जो पूर्ति दी है, कितना असर जो है राज्य के बजट पर होगा इस बार? पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो स्ट्रक्चर है और संघीय ढांचा में राज्य के जो अधिकार हैं, उनको जो प्राप्तियां होनी चाहिए, उसमें भारत सरकार छल कर रही है। उसमें राज्य के हितों का अनदेखा कर रही है। राज्य के स्वायत्तता पे प्रहार है। राज्य का अपना अधिकार क्षेत्र है, उसमें अगर आप कटौती करेंगे तो राज्य के विकास प्रभावित होंगे। आपको पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो व्यवस्था बनी है उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। राज्य के जो हक है, राज्य के जो पार्ट हैं, उनको रिलीज करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें राज्यों के साथ, खास करके गैर भाजपाई राज्य हैं, राज्य सरकार हैं, उनके साथ छल कपट और दोहरा व्यवहार वो कर रहे हैं, जिससे देश में विकास प्रभावित हो रही है। अगर नहीं दिया जाएगा तो स्थिति और भी विकट हो सकती है। ये भारत क्यों निकाला जा रहा है? भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस समय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री और अमित शाह के सामने बौना हो गई है। वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, छटपटा गए हैं। और महाभारत में जैसे धृतराष्ट्र जी की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, उसी प्रकार से इनकी आंखों में भी पट्टी बंधी हुई है। ये दोनों पूरा देश को तबाह करने में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी धृतराष्ट्र बन के इसको बेवश है, कुछ कर नहीं पा रही है। ये बीजेपी 20 तारीख को आपको देखने को मिला है, प्रदेश से पूरे तमाम बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। भारत जोड़ो यात्रा के हमारे नेता परम श्रद्धेय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक भारत एक है, इस कथन को वो स्थापित करने के लिए भारत में जो अलगाववादी है, जो डिफरेंसेस है, जाति, धर्म, समुदाय के नाम पर जो नफरत फैलाए जा रहे हैं, उसको मिटा करके एकता, भाईचारा का संदेश को लेकर के भारत को एक साथ जोड़ने निकले हैं। ये बहुत बड़ी काम है और आज तक के इतिहास में इतना लंबा यात्रा किसी ने नहीं किया है एक साथ। इसका भारत की राजनीति में जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जी ने जो करके दिखाया है, अभी 2000 से ज़्यादा किलोमीटर का उन्होंने यात्रा तय कर चुका है और ये लगभग 1500 किलोमीटर का और बचा है। ये भारत को एक संदेश देगा
ये भारत सभी के लिए है और भारत में रहने वाले सभी लोग इस भारत के नागरिक हैं, आपस में भाई बहन हैं, आपस में मित्र हैं। सभी लोगों का इस देश पे अधिकार है। ये जो डिफरेंसेस करने का जो कोशिश किया जा रहा है उस पर एक बड़ा ये असर छोड़ेगा कि सभी एक हैं।